ओ विषय चल रहा है भली भांति परमात्मा का ध्यान ऐसे करना है, इस प्रकार से करें। शरीर के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं उन सभी को हम जो ऋषियों ने हमें दे रखी हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने संध्या के माध्यम से हमें वह विधि दी है। उसी विधि का प्रकरण चला हुआ है। अभी तक हमने जाना है शरीर के जो अंग हैं, मुझ आत्मा को परमात्मा ने मेरे द्वारा किए गए जो कर्म प्रारब्ध के थे उनके आधार पर जो है मानव शरीर दिया है। इस शरीर से भी मुझे परमात्मा का भली भांति ध्यान करना है। शरीर से तभी करना होता है जब हम शरीर के बारे में कुछ न कुछ अवश्य शुद्ध रूप में जान लेते हैं। इसमें जानकारी का आगे विषय आता है। ओम हृदयम, हृदय इस शरीर में विद्यमान है। हृदय का कार्य, हृदय परमात्मा ने जितने भी कार्य किए हुए हैं, कोई भी कार्य निष्प्रयोजन नहीं है। परमात्मा का प्रयोजन है आत्मा की उन्नति करना, उन्नति के लिए उस ज्ञान को देना, और आत्मा का कार्य है उस दिए हुए ज्ञान को आचरण में ला कर के अपनी उन्नति करना। ये दो मुख्य काम आत्मा के होते हैं। अब आगे का काम है परमात्मा का ठीक ठीक विधि से ध्यान करना, उसके द्वारा दिए गए साधनों से किस प्रकार से कार्य होता है। आज का विषय हम जानते हैं ओम हृदयम। ओम परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम है। किसी भी मंत्र को बोलने से पहले ओम का उच्चारण करना आवश्यक होता है। ऐसा महर्षि दयानंद सरस्वती जी ऋषियों के अनुसार दिए गए जो मार्ग हैं उनसे निकाल करके हम सभी के कल्याण के लिए समझाते हैं। हृदय का काम है संपूर्ण शरीर में रक्त को पहुंचाना, और हृदय में व्यान प्राण विचरता है। जो 5 प्राण हम पहले ही जान चुके हैं। प्राण जो बाहर श्वास छोड़ा जाता है, अपान जो श्वास अंदर लिया जाता है, उदान जो कंठ में रहता है जहाँ बल और पराक्रम होता है। प्राण, अपान, उदान, और फिर आया चौथा नंबर व्यान। व्यान प्राण हृदय में स्थित रहकर संपूर्ण शरीर को रक्त का संचरण करता है, उसको लेकर जाना और लेकर आना। इसके बाद जो 5वां प्राण है वो समान प्राण हमने पीछे जान चुके हैं कि समान प्राण का कार्य है जो भोजन से रस आदि बनते हैं उन सभी को संपूर्ण शरीर में पहुंचाना समान प्राण का कार्य होता है। इस प्रकार का जो हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, यह ज्ञान केवल परमात्मा द्वारा प्रदत्त वेद और वेद सम्मत जो शास्त्र हैं, ऋषि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि पर्यंत जो ऋषियों का एक मत है, उसमें से जो आप्त पुरुष हैं, क्योंकि शब्द मनुष्य के लिए विशेष प्रमाण होता है और शब्द भी उसी का प्रमाण होता है जो परमात्मा का साक्षात्कार करने के उपरांत ही ऋषि की उपाधि को प्राप्त होते हैं, जो साक्षात मंत्रों के दृष्टा होते हैं। उन्होंने हमें हृदय के बारे में भी यहाँ यह विधि दे रखी है कि अपने हृदय को ठीक ठीक रूप से किस प्रकार से समझना है, क्योंकि यह हृदय अपने आप नहीं बना। मुझ आत्मा के कल्याण के लिए परमपिता परमात्मा ने स्थूल शरीर में इस हृदय का निर्माण किया है, और यह हृदय जितने भी हमारे मन बुद्धि आदि सभी सक्रिय रूप से चलते रहें, शरीर के अंदर कोई किसी प्रकार की व्याधि न हो। उस व्याधि से बचने के लिए आज के जो युग में हम जानते हैं इसको पंप का कार्य करता है। यह शरीर को पंप करता है और उस पंप के माध्यम से संपूर्ण शरीर में रस जैसे समान प्राण के द्वारा पहुंचता है, वैसे ही हृदय के द्वारा नलियों जो नली होती हैं, रक्त नलिकाएं, उनमें रक्त का प्रवाह होता है। कुछ धमनी होती हैं, कुछ शिराएं होती हैं। जब हृदय के पास रक्त निकलना होता है तो वह जो हमारे लंग्स फेफड़े हैं उनके अंदर ऑक्सीजन होती है, तो वह
उस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और शरीर में घूमना आरंभ कर देता है। और जब तक वह घूमते घूमते वापस आता है, फिर उसकी ऑक्सीजन शरीर सोख लेता है। बिना ऑक्सीजन का रक्त आता है, फिर उसमें वही ऑक्सीजन मिश्रित रक्त प्रवाह होने लगता है। और दूसरा कार्य रक्त के द्वारा यह भी होता है कि शरीर में असंख्य करोड़ों कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं के जन्म भी होते रहते हैं, बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। जो निष्क्रिय कोशिकाएं होती हैं वो रक्त के माध्यम से एक जगह शरीर में एकत्र होकर उत्सर्जन के मार्ग से बाहर निकलती रहती है। इतनी सुंदर व्यवस्था एक ही शरीर में कितनी गणना करें हम, सभी के पास तो वे शब्द भी नहीं हो सकते। कितने एहसान किए हैं मुझ आत्मा के ऊपर ठीक ठीक कार्य करने के लिए। यह हृदय को लगाया है। हृदय की इतनी जटिल समस्या, इतना जटिल जो पर रचना है, इस रचना को किसी मनुष्य का कार्य तो नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा अपने अनंत सामर्थ्य से पहले ही जानते हैं कि शरीर को किन जगह, किस अपरेटस, किस उपकरण को फिट करना है जिससे आत्मा को कोई परेशानी न हो। और यह हृदय कोई साधारण जगह नहीं है। इस हृदय के ऊपर बहुत ही मजबूत हड्डियों का जोड़ है, ताकि छोटे मोटे आघात से हृदय पर कोई प्रभाव न पड़े। इतनी ज्ञानवान, इतनी विद्यावान इस तरह की संरचना देखकर हमें यह होता है कि कितना महान वो जगत बनाने वाला परमपिता परमात्मा है। हमें भली भांति उस परमात्मा का ध्यान अवश्य हर वक्त ही करना है। दो काल में तो निश्चित ही करें, प्रातः और शाम। और दिन भर उसकी हर गतिविधि को ध्यान में रख कर के मनुष्य कार्य करता है तो वह मनुष्य सर्वदा उन्नति को प्राप्त होता है, भौतिक उन्नति को भी और आध्यात्मिक उन्नति को भी। यह सब क्रियाएं स्वयं ही नहीं हो रही हैं, यह किसी के द्वारा की गई हैं। और मुझ आत्मा को उपहार, भेंट रूप, एहसान रूप में किसी ने दी हुई हैं। उस परमात्मा का हमेशा मैं धन्यवाद करता रहूं, उससे अलग न हूं। वह परमात्मा जो मुझ आत्मा के अंदर भी अंतरात्मा के रूप में विद्यमान है, मुझे सर्वदा ऐसी प्रेरणा करे कि प्राणी मात्र से प्रेम हमेशा बना रहे, किसी से वैर भाव न हो। जैसा सामान मुझे दिया है ऐसा अन्य प्राणियों को परमात्मा ने बराबर दिया है। हमें किसी से द्वेष पैर न हो, हम भली भांति उसका ध्यान करते रहें और सभी उन्नतियों को प्राप्त होते रहें। पुरुषार्थ की भावना हमेशा बनी रहे। पुरुषार्थ किए बिना भी सुख प्राप्त नहीं होता, क्योंकि दुख की निवृत्ति के लिए अत्यंत पुरुषार्थ करना होता है। और भली भांति परमात्मा का ध्यान तो सभी को करना है, उसी से हम सभी आत्माओं का कल्याण होना संभव है। हमने थोड़ा सा हृदय के बारे में यह जानने का प्रयास किया है कि अपने बात को जितना भी रखें हृदय से रखें। हृदय के पास ही आत्मा विद्यमान। ऋषि लोग अपने ज्ञान के द्वारा बताते हैं, जो परमात्मा के द्वारा वेद ज्ञान को साक्षात करके उन सभी ऋषियों ने मानव मात्र के कल्याणार्थ हमारी लोक भाषा में भी, और जो परमात्मा की वाणी वेद संस्कृत भाषा, उसमें दोनों भाषाओं में दे रखा है। कोई ग्रंथ अन्य ऐसा देखने में नहीं आता जो इतनी सुंदर इस संरचना का वर्णन तो क्या, इसके बारे में ठीक ठीक बता भी सके। और हम सबको कृतघ्न नहीं होना है। परमात्मा के द्वारा दिए गए प्रत्येक जो साधन मुझ आत्मा को दिए हुए हैं और ऐश्वर्य के साधन भी दिए हुए हैं, कितना एहसान किया है, इसको कभी भी उतारा नहीं जा सकता। और हमारे द्वारा जो संचित कर्म थे, जिस गर्भ में माता पिता, गुरु, आचार्य सभी का हमारे ऊपर एहसान होता है। सब गुरुओं का गुरु, पिता, राजा, न्यायाधीश वह परम पिता परमात्मा है। इस प्रकार से हम उसका भली भांति ध्यान सर्वदा करते रहें और उन्नति को प्राप्त होते रहें। ओम सम।